आया। यही बात है कि आज फैसले होते चले जा रहे हैं, बिल पास होते चले जा रहे हैं। काश के मेरी कौम के जो लोग चाय के होटल पे बहस कर रहे हैं, काश के ये पार्लियामेंट में बहस करते तो उम्मत का फायदा हो जाता। तो चाय के होटल पे मसाइल बयान कर रहे हैं, काश ये पार्लियामेंट की कुर्सी पर बैठ के दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहते कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। छोड़िए चाय के होटल को, छोड़िए बाजारों की पट्टियों को। खुदा ने चाय के होटल पर बैठने के लिए पैदा नहीं किया है। आज उम्मत को जरूरत है क़यादत, आज उम्मत को जरूरत है रहनुमा की, आज उम्मत को जरूरत है लीडरशिप की। आइए मुत्तहिद बनकर दुनिया को बताइए, कौम मुस्लिम के पास लीडर भी है, रहनुमा भी है, सरपरस्त भी है, मुर्शिद भी है। बेशक ये सोचने की जरूरत है। आज कब सोचेंगे आप? 2025 है, सब अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी कौम के बारे में सोच रहे हैं। नहीं, अगर कोई सोच रहा है तो सिर्फ हमारी कौम। एक साल पहले आपने देखा कर्नाटका की सरजमीन पर एक बड़ा हादसा हुआ है, आपके जहन में? हमारी एक बहन, क्या बात है, माशाअल्लाह। मुस्कान को कॉलेज से बाहर बिठा दिया गया। क्यों क्यों बिठाया मालूम है आपको? हिजाब के नाम पर। अल्लाह। का अगर हिजाब पहनना है तो स्कूल में एंट्री नहीं दी जाएगी। कई दिन ये मसला चलता रहा। उस जमाने में हमारी कौम शर्मिंदा तो हुई, हमने उर्स तो खूब मनाए, कव्वालियां तो खूब की, हमने लंगर तो खूब किए, चादर के और किस किस के जुलूस खूब निकाले। मैं मुखालिफ नहीं हूं, जो हमारे बुजुर्गों की रसूमात हैं मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन बात यह है कि हमने 100% तवज्जो सिर्फ उन्हीं पर दी जो और भी हमारी कौम की जरूरत की चीजें थी। हमने जर्रे के बराबर उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। पूरे मुल्क के कोने कोने में आप देखिए, जहां हमारे बुजुर्गों की सरपरस्ती में उर्स होता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, वरना आप देख लीजिए जहां कमेटियां बनी हैं, 5-5 लाख रुपए के कव्वाल आते हैं। बाज़ाब्ता मुकाबलेबाजी चल रही है, तुम मुकाबला कर रहे हो, तुम्हारी बेटियों की इज्जत से खेला जा रहा है। तुम उर्स और कव्वाली में मुकाबले कर रहे हो, तुम्हारी बेटियां मुर्तद हो रही है। तुम्हारे यहाँ मुकाबलेबाजी चल रही है, तुम्हारी बेटियां खैरों की दहलीज पर हैं। तुम मुकाबलेबाजी कर रहे हो, तुम्हारी बेटियों को कॉलेज से निकाल के बाहर बिठा दिया जा रहा है। काश के मेरे मुल्क के अंदर, मैं एक सूबे की नहीं, पूरे मुल्क की नहीं, एक शहर की बात करता हूँ, अगर एक शहर के मुसलमान पूरी ईमानदारी के साथ खड़े हो जाएं और वो कहें कि नहीं, हमें इमाम अहमद रजा यूनिवर्सिटी बनानी है, 1 साल भी नहीं लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों के हर शहर में एक यूनिवर्सिटी तैयार होके खड़ी हो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। यजीदियों के पास इतना खजाना नहीं है, क्या बात है। यजीदियों के पास इतना खजाना नहीं है, हुसैनी जितना शरबत में मुहर्रम में पिला देते हैं, इतना यजीदियों के पास खजाना नहीं है। लेकिन हैरत की बात है, मेरी कौम की गरीबी देखनी है तो जुमे के दिन जब मस्जिद का गल्ला घुमाया जाता है तब देखें, और इस कौम की मालदारी देखनी है तो शादी के मौके पर ढोल बाजे डीजे नाचने गाने वाली औरतें देख लीजिए। नहीं मेरे अजीजों, बदलो अपने अंदाज को, बदलो अपने मिजाज को, बदलो अपने किरदार को। दुनिया यही तो चाहती है तुम्हें शराब और शबाब में डुबो दिया जाए, दुनिया यही तो चाहती है तुम अपने मकसद से भटक जाओ, दुनिया यही तो चाहती है तुम भूल जाओ कि तुम्हें दुनिया में भेजा क्यों गया। दुनिया यही प्लानिंग कर रही है कौम मुस्लिम के जवान शराब और शबाब के नशे में इतना धुत हो जाए कि उन्हें इस बात का एहसास न रहे कि कौम के लिए हमारी जिम्मेदारी क्या है। और तो और हैरत की बात आपको सुनने में लगेगी, अभी 31 की नाइट गुजरी है, उससे 2 दिन पहले शराब के ठेकों पर कितने शहरों में शराब खत्म हो गई। 2 दिन पहले। मैं क्या कह रहा हूं, आपको समझ आ रही है बात? वो रात आने से 2 दिन पहले शराब के ठेकों पर शराब खत्म हो गई।
खरीद के रख ली हमारे जवानों ने पीने के लिए कि शायद वक्त आ जाएगा तो मिलेगी। शहरों में मैरिज हॉल बुक कर दिए गए, कोई नाइट क्लब ऐसा नहीं था जो खाली रहा हो। कौन है ये जवान? ए मेरी कौम के 17-18 साल के जवानों, याद रखो तुम्हारी जवानी अय्याशियों के लिए नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, तुमने 17 साल की जवानी में मोहम्मद बिन कासिम बनकर सिंधु हिंद पर इस्लाम का झंडा लहराया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम्हारी जवानी का मकसद क्या है। हैरत की बात है, आज जितनी बस्ती की तरफ कौमें मुस्लिम जा रही है, सिर्फ गैरों का दखल नहीं, हमारी अपनी भी खामियां हैं, हमारी अपनी भी गलतियां हैं। सारी चीजों का दारोमदार सेहरा किसी और के सर पे बांधते रहेंगे, ये इंसाफ की बात नहीं है। बदलना हमें भी होगा, बदलना हमारे अंदाज को भी होगा, सोचना हमें भी पड़ेगा। लेकिन पहली चीज सोचिए, मौजूदा दौर में सियासत में हिस्सेदारी के बारे में आपको मालूम है, मौजूदा दौर में ये बात कहां से शुरू हुई? ये बात कहां से शुरू हुई? फुला पार्टी बी टी में ये बात कहां से शुरू हुई? ये बात गैरों ही ने फैलाई जी जी, और इस डर के साथ फैलाई कि इतना बड़ा नेता पूरे मुल्क में है नहीं जी जी, इतना काबिल नेता पूरे मुल्क में नहीं, इतना बेबाक नेता पूरे मुल्क में नहीं, इतना बोलने वाला नेता पूरे मुल्क में नहीं, और इतना बड़ा कानून जानने वाला नेता पूरे मुल्क में नहीं। कहीं ऐसा न हो कि मुल्क की आवाम इसके बयान से मुतासिर हो जाए, इसकी बेबाकी से मुतासिर हो जाए, इससे पहले कि कौम मुस्लिम इसके साथ जुड़ जाए, पहले ही नारा लगा दिया गया ये फुला की बी टीम है, ये फुला की सी टीम है, ताकि कौम मुस्लिम उसके दामन से जाके जुड़ न जाए। समझो मेरे अजीजों, समझो मेरे अजीजों, हम ये देख रहे हैं जब बात कुरान पाक की अजमत की आती है तो बोलने वाला वो तन्हा एक ही होता है। जब बात अजमत रसूल की आती है बोलने वाला एक ही होता है। नामूस रिसालत के मसले पर बड़ी बड़ी खानकाहों में शहजादे मीठी नींद सो रहे थे। उस जमाने में इम्तियाज जलील ने इतनी बड़ी रैली निकाली, दुनिया को पता चल गया मोहम्मद के गुलाम अभी जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहाफिज़ीने नामूसे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत। माशाअल्लाह, बड़े बड़े लोग, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। बहुत सारे लोगों से बाद में मुलाकात हुई, बहुत सारे लोगों से बाद में मुलाकात हुई, तो कहा नहीं हम भी प्लानिंग कर रहे थे। मैंने कहा जाओ जाके कहीं चेहरा छुपा लो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कौम के कायद और रहनुमा बनते हो, जब जरा सी तुम्हारी इज्जत की बात आती है तो पूरे इलाके के हाफिज मौलवी मौलाना करके मीटिंग कर लेते हो, तुम्हारी इज्जत की बात है। हुजूर की इज्जत पे बात आई, तुमने कोई मीटिंग नहीं की। हुजूर की इज्जत की बात आई, तुमने कोई मशवरा नहीं किया। हुजूर की इज्जत की बात आई, तुमने कोई प्लानिंग नहीं की। हुजूर की इज्जत की बात आई, तुमने कुछ नहीं कहा। फिर मिंबर पे आने वाले के लिए कहते देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया। शेर ऐसे नहीं होते हैं, शेर तुम्हें देखना है तो देखो हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी को अंग्रेजों ने जिस जमाने में गिरफ्तार किया, ऐलान किया मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी की सजा दी जाएगी। गले में फांसी का फंदा डालने के बाद अंग्रेजों ने कहा आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी ने कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कोई गुल बाकी रहेगा, नेक चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कमखाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने पे जान पर खाली कफन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंचतर रह जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम हर किसी के लिए कह रहे हैं देखो देखो कौन आया, शेर आया। शेर की खासियत यह है जान दे देता है, मैदान छोड़ के कभी नहीं भागता। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। शेर मैदान नहीं छोड़ता है,
शेर मैदान नहीं छोड़ता है। आपको मालूम है जिस जमाने में नामूस रिसालत का मसला हमारे सामने आया, कुछ जगहों पर एहतजाज भी हुए, जिन्होंने हुजूर की इज्जत के लिए एक हर्फ भी कहा, हम उनकी जूतियों से लगने वाली खाक को अपने माथे पे लगाने के लिए तैयार। क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्योंकि उन्होंने जुमला मेरे रसूल के लिए कहा। काबिल एहतराम है वो लोग जो हुजूर के लिए खड़े हैं, काबिल एहतराम है वो लोग जो हुजूर की इज्जत के लिए खड़े हैं। काबिल एहतराम है, हीरो तो वही है, हीरो तो वही है, नाचने गाने वाले हीरो नहीं है। हीरो वही है जो हुजूर की इज्जत की बात आती है तो पूरी दुनिया के सामने कहते हैं हर चीज पर समझौता किया जा सकता है, समझौता नहीं होगा। नामूस रिसालत पे समझौता नहीं होगा, इश्क रसूल पे समझौता नहीं होगा, नाम मोहम्मद पे समझौता नहीं। आपको मालूम है उस जमाने में कितनी माएं ऐसी थी, जब रैली में जाने की बात आई कितनी माएं ऐसी थी, उन्होंने अपने जवानों को घर में बिठा लिया। अल्लाह का नहीं साहब, हालात खराब होंगे, हो सकता है लाठी चार्ज हो जाए, हो सकता है बहुत सारे लोगों का नाम लिस्ट में आ जाए, आप न जाइए, घर में बैठिए। कितने वालिद ऐसे थे जिन्होंने अपने जवानों को घर में बिठा लिया। मैं कहता हूं बुज़दिलो, हुजूर की इज्जत की बात आई तो तुमने अपने आप को बचा लिया। तुम्हारी ये जवानी है किस लिए? ये जवानी किस लिए है? मेरे मरकज बरेली शरीफ से हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका, हुजूर ताजुश शरिया, कौन ताजुश शरिया जिसके चेहरे को दुश्मन भी देखते हैं तो बार बार मुड़ मुड़ के देखते हैं। कौन ताजुश शरिया, न जिसके इल्म की कोई मिसाल है, न जिसके तक़वा की मिसाल है, न जिसकी फ़क़ाहत की मिसाल है, न तफ़क़्क़ुफ़ दीन की मिसाल है, वो ताजुश शरिया क़यामत तक के आने वाले जवानों से कहते हैं, जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अल्लाह को जवाब दे भाई साहब। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। अल्लाह, हम तो बचा रहे हैं अपने आप को, हमने अपने जवानों को बचा लिया, जाना नहीं दिया। बेटा नाम आ जाएगा, नहीं नहीं, लेकिन हुजूर के गुलाम कभी अपने आप को बचाते नहीं है। हमने तो यहाँ तक देखा, पहली रात का दूल्हा, पहली रात का दूल्हा, पहली रात का दूल्हा, फूलों की सेज पर। कौन दूल्हा? दुनिया जिसे हंजला के नाम से जानती है। फूलों की सेज पर शादी की पहली रात है, जंगे ओहद का मौका है, पैगंबर की आवाज आई है, इस्लाम को तुम्हारी जवानी की जरूरत है। बीवी से कहते हैं, बीवी तू मेरे लिए अजीज है, मगर इस कायनात में तुझसे ज्यादा भी कोई अजीज है तो वो सादिक़ व मस्दूक पैगंबर है, वो सैयदुल मुरसलीन की जात है, वो शफीउल मुज़निबीन की जात है। ए मेरी बीवी, अगर जिंदा रहो तो गाजी कहलाऊंगा, शहीद हो गया तो कयामत के मैदान में तू शहीद की बीवी कहलाएगी। अल्लाह अकबर। दौड़ते गए, पीछे लगे, दुश्मनों से लड़े, शहीद हो गए। थोड़ी देर के बाद सहाबा ने कहा, शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता है, मगर हंजला के जिस्म से पानी के कतरे टपकते हैं। मुस्तफा ने मुस्कुरा के फरमाया, हंजला को फरिश्तों ने गुस्ल दिया है। शान, हुजूर के गुलामों की शान। हमारे यहाँ लोग डर रहे थे अपने लिए, मगर याद रखिएगा करबला में ज़ैनब ने अली अकबर को बचाया नहीं था। वो जानती थी सामने 22,000 का लश्कर है। मेरे नबी ने अब्बास, मेरे इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास को बचाया नहीं था। हजरत ज़ैनब ने कितने नाजों से पाला है अली अकबर को, मगर हाल ये है, जाते हैं तो ज़ैनब अपने अंदाज में कहती है,
शहजादे जा, तू जा रहा है दीन के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, इस्लाम के झंडे को लहराने के लिए। मगर मेरे जवान याद रखना, तुझे कदम आगे और पीछे नहीं करना है। तू नाम मोहम्मद पे निकला है, कदम आगे बढ़ाते जाना। अपनी निगाहों के सामने देख रही है और अली अकबर को जब शहीद किया गया, लाशा लाया गया, सामने रखती है और पेशानी खुदा के सामने रख के कहती है जान दे दी उसी की थी, हक ये है कि हक अदा ना हो। बेशक बेशक जान दे दी थी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर पहरा देने का वक्त आया है। मेरे अजीजों, ये न समझो कि हुजूर की इज्जत पे खड़े होंगे, मुश्किलात रास्ते में बहुत आएंगी। नहीं नहीं मेरे अजीजों, अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है। अल्लाह का कुरान कहता है इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। मौत का वक्त मुकर्रर है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। अल्लाह ने जो मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है उसी वक्त में मौत आएगी। मेरी कौम के जवान अपनी मौत और जिंदगी के हवाले से इतना डरे हुए हैं, नामूस रिसालत के पहरेदार बनने के लिए तैयार नहीं। वरना देख लो फलस्तीन की सरजमीन पर हमने देखा है मलबे के ढेर पर भी हमारी फलस्तीन के जवानों ने सजदे किए हैं। फलस्तीन के जवानों ने मलबे के ढेर पर भी तिलावत की है, मलबे के ढेर पर भी अल्लाह की इज्जत की कसम कुरान की तिलावत की है। रमजान के महीने में तरावी पड़ी है। कौन थे? जवान थे, जवान जिनके सीने में सलाहुद्दीन अय्यूबी का जज्बा था। आज भी मेरी कौम के जवानों में अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी का जज्बा पैदा हो जाए तो ये कौम सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, हुजूर की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेशक सुभान ये कौम सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको मालूम है, हमें फख्र है इस बात पर कि हमारी तारीख में एक भी बुज़दिल नहीं है। क्या बात है, वाह वाह वाह। हमारी तारीख में एक भी बुज़दिल नहीं, सारे हीरो हमारे पास हैं। क्या कहने मोबाइल में स्टेटस भी लगाया करें तो जरा गौर से लगाया करें। लोग मोबाइल के स्टेटस को देखकर आपके स्टेटस का अंदाजा लगा लेते हैं कि आपका अपना स्टेटस क्या है। नाचने गाने वाले लोग हीरो नहीं होते हैं, हीरो नहीं हैं। हमारे हीरो सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं, हमारे हीरो टीपू सुल्तान हैं, हमारे हीरो हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी हैं, हमारे हीरो हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी हैं, जिन्होंने हुजूर की इज्जत के लिए पहरा दिया है। अल्लाह अकबर। और आपने देखा नहीं, जिसे हुजूर के नाम से निस्बत हो जाए, जिसे हुजूर के नाम से निस्बत हो जाए। थोड़े से जमाने पहले की बात है, कौन जानता था खादिम हुसैन रिजवी कौन है? कौन जानता था सलमान अजहरी कौन है? कौन जानता था अशरफ जिलानी कौन है? हम तो फख्र के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर के नाम की बरकत है। हुजूर के हो जाइए, हुजूर के हो जाएंगे, जमाना आपका हो जाएगा। आपको मालूम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का जब जनाजा तैयार हुआ, करीब मुल्क का सबसे बड़ा जनाजा है। आपके नॉलेज में ये बात? करीब मुल्क का, ये किसी एमपी का नहीं है, ये किसी एमएलए का जनाजा नहीं है, ये पीएम का जनाजा नहीं है, ये सीएम का जनाजा नहीं है, ये आशिक का जनाजा है। आशिक,
ये आशिक का जनाजा है, आशिक का। और हाल ये था जब जनाजा निकला था तो दुनिया पुकार के कहती थी आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। और जब दफन किया गया तो दुनिया ने पुकार के कहा जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। उसके बाद दुनिया ने कहा जब कयामत का मैदान होगा हाल ये होगा, हश्र में होगा हमारा दाखिला, इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगा दे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, वाह वाह, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। आशिकों के जनाजे ऐसे ही नहीं निकलते, आशिकों के जनाजे पर तो दुनिया रश करती है। क्या बात है। आज हैरत की बात क्या है, हम जाहिरी तौर पर कहते तो हैं हुजूर के गुलाम हैं, लेकिन हुजूर की इज्जत की बात आती है तो हमारे लहजे नर्म क्यों पड़ जाते हैं। हाँ, मेरे इमाम ने कहा बात जब हुजूर की इज्जत की आए लहजे नर्म न रखो। क्या बात है। दिमाग ठंडा नहीं, और दिमाग ठंडा कर लिया तुमने तो तुम सच्चे आशिक नहीं। चूंकि मेरे इमाम ने कहा दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। मौजूदा दौर में जिन्होंने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की मेरे नबी की शान में, हमारे जवानों के दिल टूट गए, रंजीदा हुए। मैंने कहा जवानों घबराइए नहीं, जिन्होंने हुजूर की शान में गुस्ताखी की है किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाइए और इनका डीएनए कराइए। क्या बात है, क्या बात। नहीं पहुंचे आप, इनका डीएनए कराइए। डीएनए कराने के बाद पता चल जाएगा या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं, हाय हाय, या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं, जो आपका नहीं, जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह का कुरान कहता है उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़लीम। मेरे महबूब जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की है वो तो हरामी है। हाय हाय, बेशक। मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह का कुरान कहता है उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़लीम। महबूब जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की है वो तो हरामी है। और सुनिए, और सुनिए, इन्होंने हुजूर की शान में गुस्ताखी करके क्या बात है। अपना इंट्रोडक्शन खुद ही करा दिया। हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या कहने। आप नहीं पहुंचे वहां, क्या कहने, क्या कहने। हम तो इन्हें जानते ही नहीं थे कि ये हलाली है या हरामी। हाय हाय, हम तो जानते ही नहीं थे, हम तो जानते ही नहीं थे कि ये हरामी है या हलाली है। क्या बात है। लेकिन इन्होंने हुजूर की शान में गुस्ताखी करके बता दिया ओ लोगों मुझे हलाली न समझना, मैं हरामी। हाय हाय, इन्होंने खुद ही बता दिया मेरे नबी की, इसलिए कि जो हलाली होगा वो रसूलुल्लाह का वफादार होगा, हाय हाय। जो हलाली होगा वो हुजूर की शान में गुस्ताखी नहीं करेगा। कौन कौन, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हुजूर की शान सुभान अल्लाह किसी हासिद से नहीं, आशिक से पूछो हुजूर की शान क्या है। वक्त का इमाम कहता है अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुर्फ धूम था, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। कितने लोग कह रहे थे मिटा देंगे नाम, मैंने कहा दुश्मन हुजूर की शान को, हुजूर की शान को इस मिंबर पे बैठने वाले मौलवियों ने नहीं मौला ने बढ़ाया। हाय हाय हाय, क्या कहने। हुजूर की शान को, हुजूर की शान को हम मौलवियों ने नहीं मौला ने बढ़ाया है। और हाल ये है रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। तारीफ
हासिदों से नहीं, आशिकों से आए कराइए। आशिक कहता है सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुस्तदीजे के है, बेकसों का सहारा। सुभान अल्लाह। हुजूर की शान हासिदों से नहीं, हासिदों से नहीं, आशिकों से। आए आशिक क्या कहते हैं? या रसूल अल्लाह, जमीनों जमा, जमीनों जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे, बने दो जहां, तुम्हारे, बने दो जहां, तुम्हारे, बने दो जहां। या रसूल अल्लाह, हम जो बोल रहे हैं हमारी जबान में हरकत है, हमारे सीने में दिल है, हमारी जिस्म में जान बाकी है। मेरा इमाम कहता है या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, जिना में चमन, चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए मेहन, पेश है मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। सदा वो चले के बाग फले, के फूल खिले, के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। तारीफ हासिदों से नहीं, आशिकों से कराइए। आशिक, आशिक से कराइए। और इमाम अहमद रजा जैसा आशिक, आए हाय, किस कैसा आशिक? अहमद रजा। आज कितने लोग ऐसे हैं ना, उनके पेट में दर्द होता रहता है। क्या बात है। क्या होता है? डर रहे हैं आप? क्या होता है? पेट में दर्द। इससे आगे जुमला मुनासिब नहीं है। पेट में दर्द क्या कहते हैं? बिल्कुल कम पढ़े लिखे जो तामीर अदब की दस्तारबंदी लिए हुए हैं, हाँ, डिप्लोमे कर करके फारिग हो रहे हैं। क्या बात है। वो क्या कह रहे हैं? आए हाय। आला हजरत समझ में नहीं आते, हमें आला हजरत समझ में नहीं आते। मैं कहता हूं बेवकूफ, आला हजरत को समझने के लिए कम से कम हजरत होना जरूरी है। जो हजरत न हो वो आला हजरत को क्या समझे? तू आला हजरत की बात करता है। आला हजरत कौन? आला हजरत सुभान अल्लाह, जिसका बाप आला हो, जिसकी माँ आला हो, जिसका पीर आला हो, जिसका इश्क आला हो। जब इतने आला मिलते हैं, जब इतने आला मिलते हैं, तब जाके कोई आला हजरत बनता है। और जब बनता है तो दुनिया पुकार के कहती है वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है कि संत देखिए वो इलाका रजा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अल्लाह माशाअल्लाह। आला हजरत समझ में नहीं आते। और कह कौन रहा है ये? कौन कौन कह रहा है? उर्दू ही नहीं पढ़नी आती जिन्हें। कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है ये? लकीर के फकीर जो नकल करना चाहें तो उसके लिए भी अक्ल चाहिए, वो भी नहीं कर सकते। मारहरा मुतहरा से आला हजरत के पीर खाने से आवाज आई
ऐसे दुश्मनों के लिए फरमाया हुजूर अशरफे मिल्लत ने फरमाते हैं मीनारे कसरे रजा तो बुलंद है काफी, तुम पहले ही सीने पे चढ़ कर दिखला दो। ऐ दुश्मनों फतावे रज़विया तो एक करामत है, तुम हदाये के बख्शिशी पढ़ कर दिखला दो। हाय 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 वाह वाह। मीनारे कसरे रजा तो बुलंद है काफी, तुम पहले ही सीने पे चढ़ के दिखला दो। दुश्मनों फतावे रज़विया तो एक करामत है, तुम हदाये के बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। क्या बात है, वाह वाह वाह। और ये बात सही है, ये जो आज आला हजरत के मुकाबले में हजरत बनना चाह रहे हैं ना, ये हदाये के बख्शिश की उर्दू भी नहीं पढ़ सकते। आज तक उलझे हुए हैं, कुत्ते हैं या कित्ते हैं। क्या बात है, आज तक उलझे हुए हैं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। कितने आज परेशान हैं, कुत्ते हैं या कित्ते हैं, मगर वक्त के इमाम ने जिस पस मंजर में ये कलाम कहा, समझने वालों ने समझ लिया। गुंबदे खजरा के सामने मुबाजहा शरीफ में वक्त का इमाम खड़ा है, इंतजार है दीदार हो जाए। वक्त का इमाम कहता है वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। आहकल ऐश तो किए हमने, आज तो बेकरार फिरते हैं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो आला हजरत के मुकाबले में आ रहे हैं उन्हें इतना भी शोर और तमीज नहीं, कुत्ते हैं कि कित्ते हैं। और कहते हैं आला हजरत समझ में नहीं आ रहे, हसद मत करो। हसद करने से कोई बड़ा छोटा नहीं होगा और किसी छोटे को तुम बड़ा नहीं कर सकते। अल्लाह ने जिसके लिए जो मकाम मुकर्रर कर दिया है वो उसको मिल के रहेगा। और मैं हासिदीन के लिए तो बड़ा मुस्कुरा के कहता हूँ, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा, अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा, झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। क्या बात है, वाह वाह वाह। कुछ लोग हसद की बुनियाद पर ये चाह रहे हैं कि नहीं इमाम अहले सुन्नत की शान को घटा दिया जाए। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला दे। खुदा ने जिसको बढ़ाया हो, खुदा ने जिसको बढ़ाया हो। और हमने तो अफ्रीका के इलाकों में यहाँ तक देख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे साथी जामे अज़हर शरीफ मिस्र में अफ्रीका के रहने वाले जो उर्दू ज़बान नहीं समझते हैं, उनकी अपनी ज़बान है, मगर हमने देखा ऐसे लोगों को भी याद है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। हमने कहा क्या बात है, तुम भी पढ़ रहे हो, तुम्हारी ज़बान ये नहीं है। वो कहते हैं हम पढ़ते तो हैं, समझ में तो नहीं आता, लेकिन दिल को छू जाता है, दिल को बहुत अच्छा लगता है। कौन है ये? मेरे इमाम ने इश्क में डूब कर तारीफ की। हमने जामी को पढ़ा है, हमने गालिब को पढ़ा है, हमने खुसरू को पढ़ा है, बड़े बड़े दीवान लिखने वालों के दीवान पढ़ लिए हैं, मगर यकाई है वक्त के इमाम की। जब मेरा इमाम तारीफ करने पे आता है तो जिस्म के अलग अलग हिस्सों पे तारीफ करते हैं। जब आंखों का ख्याल आता है, वक्त का इमाम कहता है जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत में लाखों सलाम। जब कानों का ख्याल आता है, वक्त का इमाम कहता है हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समात में लाखों सलाम। जब हुजूर के लम्हाए मुबारका का ख्याल आता है, वक्त का इमाम कहता है पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। जब हाथों का ख्याल आता है, फरमाते हैं हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौज बहरे सखावत पे लाखों सलाम। लोगों ने एक जबान में नात लिखी, दो में लिखी, तीन में लिखी, मगर चार में लिखने वाला मेरा इमाम है। क्या बात है, एक वक्त में चार जबानों में मेरे इमाम ने कहा लम याति नज़ीरुका फी नज़री मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना,
जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहीद और सरा जाना। अल बहरो अला वल मौजो तगा मन बेकसो तूफान होश रुबा मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना। मैंने बीच में नामूस रिसालत के इस बाब में इमाम अहमद रजा का जिक्र क्यों किया? आप जानते हैं कोई इंसान मौजूदा दौर में मुहाफिज है नामूस रिसालत बन ही नहीं सकता जब तक के उसके दिल में इमाम अहमद रजा की मोहब्बत न हो। जब तक इमाम अहमद रजा की मोहब्बत न हो हुजूर की इज्जत का पहरेदार नहीं हो सकता। इसलिए कि हमने देखा पूरे मुल्क में बड़ी बड़ी तंजीमें हैं लेकिन नामूस रिसालत के नाम पर बोलने वाले सिर्फ सुन्नी हैं, सिर्फ सुन्नी हैं, सिर्फ इमाम अहमद रजा वाले हैं, सिर्फ गौस व ख्वाजा वाले हैं जो आज हुजूर की इज्जत के लिए जिस लायक है जिस काबिल है खड़े हुए हैं। वरना बड़े बड़े लोगों को पड़ी नहीं है, वो तो दुनिया की रंगीनियों में मगन है, न जाने कहां कहां लगे हुए हैं। मेरे जवानों याद रखो खुदा ने तुम्हें ये जवानी अय्याशियों के लिए नहीं दी है। याद रखो ये जवानी 4 दिन की है। मौत का फरिश्ता जब तुम्हारी दहलीज पे दस्तक देगा, बड़े बड़े सूरमा दाराउ सिकंदर कब्र की मिट्टी में दबा दिए गए, ना उनका नाम जिंदा है ना उनका मिशन जिंदा है। नहीं मेरे अजीजों, खुदा ने हमें ये आंखें और आंखों में नूर अपने मोबाइल फोन के अंदर जिना के मनाजर देखने के लिए नहीं दिया है। ये इंटरनेट का गलत इस्तेमाल जो मौजूदा दौर में मेरी कौम के जवान रात के अंधेरे में जिना के मनाजर देखते चले जा रहे हैं। नहीं मेरे अजीजों, आंखों में नूर तुम्हारा इसलिए नहीं है, आंखों में खुदा ने नूर गुंबद खजरा देखने के लिए दिया है, खाने काबा देखने के लिए दिया है। किसी ने कहा था तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। नहीं मेरे अजीजों, जिना की तरफ नहीं जाना है। आज दुनिया कोशिश कर रही है, दुनिया कोशिश कर रही है मेरी कौम के जवानों को शराब और शबाब में डुबो दिया जाए। दुनिया कोशिश कर रही है मेरी कौम के जवानों को अय्याशियों की दहलीज पे लाके खड़ा कर दिया जाए, वरना 1400 साल की तारीख रही है। मेरी कौम के जवानों ने जब जब शराब और शबाब उनके सामने पेश किया गया, मेरी कौम के जवानों ने शराब और शबाब को ठोकर मारी और पूरी दुनिया के सामने कहा था अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख के नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहाफिजीने नामूसे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने वाहिदी कॉन्फ्रेंस, फैजाने बिलग्राम शरीफ, आमदे हुजूर सुहैले मिल्लत, मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब किबला। माशाअल्लाह। चूंकि हजरत भी अभी तशरीफ लाने वाले हैं, हनीफुल कादरी साहब भी हैं, हमारे भाई मोहम्मद अली फैजी साहब भी हैं और सबको पढ़ना है। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, याद रखिएगा इस जलसे से ये पैगाम लेकर जाइए, ना हमें एजुकेशन से दूरी बनानी और ना ही मुल्क की सियासत से। मेरी बात समझ आई? आधी रोटी खाइए लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइए, इसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। कोशिश कीजिएगा स्कूल बनाएं, कॉलेज बनाएं, हॉस्पिटल बनाइए, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी एक जवान लड़की ने बनाई जिसको फातिमा अल फहरी के नाम से जाना जाता है। उसने सारी दौलत खर्च कर दी इसलिए कि मेरी कौम जिंदा ताबिंदा रहे। इसलिए थोड़े से पैसे अपने घर के निकाल के दे दीजिए। हमारे घर में टाइल्स न लगे चलेगा, पत्थर न लगे चलेगा, मार्बल न लगे चलेगा, हम 2000 रुपए मीटर लीलन का कपड़ा न पहने चलेगा, लेकिन सूखी रोटी खा लीजिए। लेकिन आने वाली नस्ल को एजुकेशन से महरूम मत रखिए, इसलिए कि आने वाला दौर मौजूदा दौर से और ज्यादा खतरनाक है, जिसके अंदर आपकी आने वाली नस्ल का तालीम के बगैर गुजारा किसी भी तौर पर मुमकिन नहीं है। और सियासी तौर पर जरा सी सूझबूझ पैदा कीजिए। जी जी, बहुत जरूरी, सूझबूझ पैदा कीजिए। हमारे यहाँ होता ये इलेक्शन के दिन तक फैमिली में भी फाइनल नहीं होता है कि सारी फैमिली के लोग वोट किसको देंगे। अल्लाह जी।
इलेक्शन वाले दिन तक लास्ट ये होता है, क्योंकि हमारी कौम को लंगर खाने की आदत बहुत है और लंगर बांटने की भी आदत बहुत है, तो अब वोटों में भी लंगर बांटा जाता है। घर के 10 अफराद हैं तो 10 लोगों को एक एक वोट देंगे। कोई अहमियत नहीं है आपके इस वोट की। नहीं मेरे अजीजों, चापलूसी मत कीजिए। मुत्तहिद होकर जो इस कौम की क़यादत के काबिल हो उसको जाके वोट दीजिए, इसलिए कि ये गवाही है। वोट बेचिए मत, ये गवाही है। नाजायज़ है, गुनाह है किसी के हक में नाजायज़ गवाही दे देना। शरीयत ने वोट को गवाही शुमार किया है, गोया कि आप गवाही दे रहे हैं कि ये कौम की क़यादत के काबिल है और ये कौम की क़यादत के काबिल नहीं है। ऐसा मत कीजिए। आज कितने लोग ऐसे हैं 500 रुपए में पूरे खानदान के वोट बेचने के बाद आके कहते हैं हजरत जुमे में दुआ करा देना, अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। अरे आपसे बड़ा जालिम कौन है? पूरे खानदान के वोट किसी को दे दिए 500 रुपए में, कहते हैं अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। नहीं, मोहल्ले का इलेक्शन हो, गली का इलेक्शन हो, गांव का इलेक्शन हो, लेकिन मौजूदा दौर में उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी यह है कि मुत्तहिद होकर बैठें, सर जोड़ कर बैठें और आने वाले दौर की फिक्र करें। मस्जिदों की हिफाजत की परवाह करें, मदरसों की हिफाजत की परवाह करें, खानकाहों की हिफाजत की परवाह करें, उलमा की हिफाजत की परवाह करें। वरना सोच लीजिए एक और मुहाफ़िज़े नामूस रिसालत, 2 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया, मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब जेल में है। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई उस मर्द कलंदर के लिए आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई सियासतदान नहीं। याद रखिएगा, मौजूदा दौर में फैसले सियासी पावर की बुनियाद पर होते हैं। बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोगों के मसाइल, बहुत सारे कोर्ट कचहरी थाने तक जा चुके होंगे, आपको अंदाजा है बहुत अच्छे से। जिस कौम के पास सियासी पावर न हो उसकी बात कहीं नहीं सुनी जाती। इसलिए अपने अंदर सियासी शूर भी पैदा करें और सियासी पावर भी पैदा करें। सियासत करना नाजायज और हराम नहीं, बल्कि अपनी मस्जिद के इमाम को यह जिम्मेदारी दे पूरी कौम मिलकर कि इलेक्शन के जमाने में उलमा बाज़ाब्ता पूरी कौम को जुमे के अंदर मोटिवेट करें कि मौजूदा दौर में वोट किसे देना चाहिए, उम्मत का फायदा किसको वोट देने में है। हमने यहाँ तक देख लिया इलेक्शन के जमाने में अगर मस्जिद का इमाम एक जुमला वोट देने के लिए अपील भी कर दे तो पूरे मोहल्ले में तमाशा हो जाता है। इमाम ने सियासत का जुमला मस्जिद में बोल दिया। अरे सियासत नाजायज और हराम नहीं है, हमारी जिंदगी का हिस्सा है और मौजूदा दौर में मस्जिदों के तहफ्फुज़ के लिए सियासत करना 22 सवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसों के तहफ्फुज़ के लिए 22 सवाब है सियासत करना। और डरिए मत। आज बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं हजरत हर जगह हमारा जिक्र है। बस आखिरी जुमला कह रहा हूं, आखिरी जुमले। चारों तरफ हजरत सोशल मीडिया पर हमारा जिक्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारा जिक्र, प्रिंट मीडिया पर हमारा जिक्र, हर जगह हमारा जिक्र है, हमारी बात है। डिबेट्स हो रही है, चैनल पर जिक्र हमारा ही है, बात हमारी है। कभी निकाह है, कभी तलाक है, कभी खुला है, कभी रमजान है, कभी शरिया लॉ है, कभी सिविल जो है यकसा सिविल कोड है, कभी वक्फ है। हर जगह हमारी बात है। मैं कहता हूँ जवानों डरिए मत, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, वरना हमारी तारीख रही है बातिल से दबने वाले। ऐ आसमां नहीं हम 100 पार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ां हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। कुछ बात तो है, कुछ बात तो है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। याद रखिएगा, आज वही हौसला पैदा कीजिए जब बहादुर शाह जफर के बेटों के कटे हुए सर रंगून की जेल में थाली में उनके सामने पेश किए गए और कहा गया दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तब बहादुर शाह जफर ने कहा था
गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी देश हिंदुस्तान की। हाय हाय हाय। कोई हौसला पैदा कीजिए। जब अशफाकुल्लाह खान को अंग्रेजों ने पकड़ के जिस्म को जलाकर उनके जले हुए जिस्म पर नमक लगाया और कहा छोड़ दो आजादी का नारा लगाना, ऐसे आलम में अशफाकुल्लाह खान ने मुस्कुरा के कहा था, सुनो जालिमों सुनो, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। मुझे याद आता है हमारे तेवर जानते हो क्या थे? बगदाद मुअल्ला की सरजमीन पर एक बारगाह है, हजरत इमाम मूसा काजिम हाल के है, बादशाह वक्त खलीफा वक्त को से बहुत दुश्मनी है, अपने भरे दरबार में बुलाया और दरबार में जानते हो क्यों बुलाया? सबके सामने जलील और रुस्वा करूंगा, लोग मजाक बनाएंगे हंसेंगे, इसलिए भरे दरबार में बुलाया। जरा तवज्जो से जुमला सुनिएगा, आपका ईमान में हरारत पैदा हो जाएगी। भरे दरबार में खलीफा ने बुलाया इसलिए ताकि मजाक बनाए, जलील और रुस्वा करे। हजरत इमाम मूसा काजिम खलीफा के दरबार में आए पैरों में आलीशान जूता पहनकर उस खलीफा ने आपके जूते को देखा और लोगों के सामने मुस्कुरा के कहा, ऐ लोगों देख रहे हो, देखो ये रसूलुल्लाह के अहले बैत में से है मगर आलीशान जूता पहन कर आए हैं। इतना कहना था, इमाम मूसा काजिम ने तड़प के कहा, ओ जालिम, हम आलीशान जूता इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, हमारे जूतों पे रहे, तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी से, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम आलीशान जूता इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो। नहीं मेरे अजीजों, शराब और शबाब की तरफ नहीं जाना है। आओ अहद करो। दुनिया ने जब 40 दिन तक हमारे जवान को रूम की सरजमीन पर हुजरे में बंद करके एक लड़की पेश की थी, उसके ईमान को मुतसलसल करने के लिए 40 दिन कोशिश करते करते आजिज आई और आजिज आने के बाद उस लड़की ने जवान से कहा था, जवान ये तो बता 40 दिन हो गए कोशिश करते हुए, क्या बात है तूने एक नजर मेरी तरफ नहीं देखा, ऐसा कौन सा नशा है? तो उस जवान ने अपने अंदाज में कहा था, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जिसकी नजर में यार के तलवे का जलवा हो वो दुनिया के हुस्न से मुतासर नहीं होता है। मेरे अजीजों, बामकसद जिंदगी गुजारो, अहले बैत के दामन से मजबूती के साथ जुड़ जाओ, अपने मोहल्ले के उलमा की, इलाके के उलमा की कदर करें, मोहब्बत करें, रिस्पेक्ट करें और इनके दस्तों बाजू बन जाएं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, हम सब जब तक दुनिया में रहें अल्लाह हमें मुहाफिज़ नामूस रिसालत बना के रखे और जब दुनिया से जाएं तो अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। मेरे बोलने में सहवन कोई लफ्ज़ हुई हो, आप सबको गवाह बना के अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अस्सलाम वालेकुम।